हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज़। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट का डेफिनेशन क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखे हमने, और एंड में हमने देखा कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो इस क्लास में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग जिसको हम बोलेंगे कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग भी, एंड इन दी एंड हम देखेंगे रोल ऑफ मार्केटिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के साथ। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू फॉर देम। सो बेसिकली मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसको बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो वो कौन से फंक्शंस होते हैं अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, देन इट इज मार्केटिंग प्लानिंग, देन इट इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि कौन सा फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो बेसिकली जो एक मार्केटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू गैदर मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए और टाइमली मिल जानी चाहिए, ताकि फर्दर इन फ्यूचर जो डिसीजन मेकिंग होती है उनमें कुछ डिले ना हो। सो जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लॉन्च करने से पहले बहुत सी इन्फॉर्मेशन मार्केट से गैदर करनी पड़ती है, मतलब मार्केट से गेन करनी पड़ती है। जैसे कि मार्केट क्या कंडीशन है, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मार्केट कंडीशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो सकती है या किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल Xiaomi कंपनी जो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अपना न्यू फ़ोन लॉन्च करने से पहले बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी मार्केट से, और वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है अब हम देखते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि Xiaomi कंपनी को अगर कोई न्यू मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मार्केट से गैदर करेगी। जैसे कि नीड ऑफ कंज्यूमर्स, वो देखेंगे कि मार्केट में कैसा फ़ोन चाहिए लोगों को और किस फीचर्स के साथ उनको फ़ोन चाहिए। सेकेंड है कॉम्पिटिशन, वो देखेंगे कि मार्केट में और कौन से किस टाइप के कौन से मॉडल के फ़ोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि वो उनसे अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, ताकि जो कंज्यूमर की नीड्स है वो उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो हमने देखा कि कंपटीशन, देखेंगे कि मार्केट में उनका कौन कंपटीशन है, कौन से किस मॉडल के किस तरीके मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट वो देखेंगे कि डिज़ाइन की कौन सा डिज़ाइन लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में करंट पीरियड में कौन सा डिज़ाइन लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उसी तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनाना या उससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना, तो ये इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगी। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट, वो देखेगी कि किन लोगों को टारगेट करे, किन लोगों को मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या तो यंग पीपल जैसे कि स्टूडेंट्स, या फिर वर्किंग पीपल जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों को मोबाइल प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो देखेंगे कि वो किस पे टारगेट करे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो हमने देखा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में जो मार्केटर होता है वो स्वॉट एनालिसिस करता है, मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो स्वॉट एनालिसिस करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने देखा कि जो पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग होता है दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन लाना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, मतलब कि स्वॉट एनालिसिस करना, विच इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे विच इज मार्केटिंग प्लानिंग। अब जैसे कि पहला फंक्शन था गैदर मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, सारी मार्केट को एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है कि अप्रोप्रिएट प्लान बनाना कि मार्केटिंग करनी कैसे है ताकि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। सो इस फंक्शन को हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। इसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो देखती है कि कैसे मार्केट शेयर प्रोडक्ट का इंक्रीज करे, कैसे और या फिर कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करे मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो उसको परचेज करें। फॉर एग्जाम्पल LG जो कि LED टीवीज़ बनाता है, उसने अपने LED टीवीज़ की मार्केट शेयर को डबल करने के लिए
उसने एक मार्केटिंग प्लान बनाया जो कि सिर्फ प्रमोट ही नहीं करेगा एलईडी टीवी के, बल्कि वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जैसे कि प्रमोट करना एलईडी टीवी को, न्यू मार्केट में एंटर करना, या फिर जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। सो बेसिकली मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता है कि मार्केटिंग करनी कैसे है, और ताकि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कि मतलब एक स्पेशल वे में एक स्पेशल फीचर के साथ प्रोडक्ट बनाना ताकि वो अट्रैक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को। बेसिकली जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई न्यू प्रोडक्ट न्यू डिज़ाइन के साथ लॉन्च होता है, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। जनरली इस टाइप की चीज़ें कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स कम होती हैं लेकिन डिज़ाइन में चेंजेस ज़्यादा जल्दी आते हैं। फॉर एग्जांपल जो महिंद्रा की बोलेरो है एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, ये दोनों का सेम इंजन है, इनमें सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, लेकिन जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है उसका डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसका जो मॉडल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो ज़्यादा एडवांस भी है, जो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। सो नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशन एंड सेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के प्राइस एंड पैकेजिंग के गुड्स को प्रोड्यूस करना। इससे क्या होता है कि जो आउटपुट होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है, जिससे कि जो टेस्टिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर हम बेसिकली सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन हम हर उस प्रोडक्ट में देख सकते हैं जो कि लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नटराज पेंसिल्स का। ये सारी पेंसिल्स एक तरीके से दिखती हैं, ये सेम क्वालिटी की होती है, इनका प्राइस भी सेम होता है और जो इनसे रिजल्ट मिलता है, अचीव जो रिजल्ट होता है वो भी सेम होता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो ग्रेडिंग की अगर बात करें तो ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफाइंग गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और फीचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नटराज पेंसिल्स का एग्जाम्पल है, तो नटराज पेंसिल्स बहुत से टाइप की पेंसिल्स बनाते हैं, नॉर्मल राइटिंग के लिए भी और ड्राइंग के लिए भी। सो बेसिकली नॉर्मल राइटिंग के लिए बेसिकली वो HB पेंसिल्स बनाते हैं, वो HB की ग्रेडिंग में उन पेंसिल्स को रखते हैं जिनसे हम लिखते हैं, वो नॉर्मल राइटिंग के लिए यूज होती है। वहीं 6H पेंसिल जो कि सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट पेंसिल है और 8B पेंसिल जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट पेंसिल है, वो बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो बेसिकली उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सो 6H 8B ये उन्होंने ग्रेड करा है ड्राइंग पेंसिल्स के लिए। सो बेसिकली ग्रेडिंग का मतलब होता है कि गुड्स को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने समझा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब भी और ग्रेडिंग का मतलब भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सेल सर्विस मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स, या फिर बोल सकते हैं मेंटेनेंस सर्विस। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंदर आती हैं। बेसिकली जो एक कंपनी की कस्टमर सर्विस होती है वो ब्रांड लॉयल्टी में भी बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कस्टमर सिर्फ गुड से ही नहीं बल्कि आफ्टर सेल सर्विस, बल्कि उस पर्टिकुलर कंपनी की कस्टमर सर्विस से भी वैल्यू गेन करता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का बहुत अच्छा एग्जांपल एप्पल कंपनी में दे सकते हैं, जो कि अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें 1 ईयर फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। मतलब अगर किसी के आईफोन में या फिर किसी के मैक में कोई भी प्रॉब्लम आती है विद इन 1 ईयर, तो वो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। रैदर दैन रिपेयरिंग एंड मेकिंग कस्टमर्स वेट, वो डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा टाइम खराब ना हो फ़ोन के ऊपर, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी के बहुत सारे लोग उसके फैंस भी हैं, प्लस उसके बहुत से लॉयल कस्टमर्स भी हैं। सो हमने देखा कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस कौन सा क्या मार्केटिंग फंक्शन है और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी के जो फंक्शन दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को हम इस चैप्टर के फर्दर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अब तक हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, हमने अच्छे से समझा, और बाकी के जो 5 फंक्शंस रह गए हैं वो हम करेंगे इस चैप्टर के फर्दर डिटेल में। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, या हम इनको बोलेंगे मार्केटिंग फिलोसफीज भी। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट का क्या मीनिंग होता है। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली मतलब होता है कि एक बिजनेस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग एट
लार्ज स्केल, ताकि जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने से पहले, ताकि जो प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल हो एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। तो हमने देखा प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब होता है कि कंपनी को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल हो एट अफोर्डेबल प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिवाली लाइट्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो दिवाली लाइट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। चाइना में वो लार्ज स्केल पे दिवाली लाइट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो जो दिवाली लाइट्स होती है वो हमको 20 या 30 रुपीज़ पे मिल जाती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। सो हमने देखा मीनिंग होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट का कि प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल, कंपनी को प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल हो एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो हम देखते हैं कि ये फोकस किस पे करता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट जो भी कंपनी या बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मीन्स मतलब मीन्स ऑफ अर्निंग, वो अर्न कैसे करता है। अर्न मतलब कि इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में इंक्रीज करके, ताकि जो प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल हो। वहीं जो इंक्रीज करना इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्स, रिजल्ट्स। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट अर्न कर पाती है बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे हमने दिवाली लाइट्स के एग्जांपल में देखा था कि चाइना बहुत से लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे दिवाली लाइट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमें वो 20 to 30 रुपीज़ में मिल जाती है। तो इस पर जैसे कि लार्ज स्केल प्रोड्यूस करता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो ₹5 पर लाइट होता है, बट लेकिन जैसे वो मिलियंस ऑफ लाइट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉफिट भी मिलियंस में होता है। सो हमें क्लियरली समझ आया कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोडक्शन कंसेप्ट स्टार्ट होता है फैक्ट्री से। सो हमने देखा प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो फोकस किस पे करता है, मीन्स ऑफ फंडिंग क्या होंगे, देन उसका एंड, उसका रिजल्ट क्या होता है, देन इट इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट का बेसिकली मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट तभी परचेज करेंगे, वो प्रोडक्ट की तरफ तभी अट्रैक्ट करेंगे जब जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का हो, मतलब कि वो सुपीरियर इन हाई क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर्स तभी बाय करते हैं जब वो सुपीरियर हो क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल आईफोन प्रोड्यूस करता है, उन्होंने एक फ्लैगशिप बनाई है कि उनके आईफोन्स का अगर जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। वहीं अगर हम वन प्लस का एग्जाम्पल देख तो वन प्लस जो है वो फ्लैगशिप किलर प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब कि जो आईफोन ने जो स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है वो उसके ऊपर के भी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाता है, उसके ऊपर के भी फीचर्स का, उसके ऊपर के भी अच्छे फीचर्स, अच्छी क्वालिटी के साथ भी प्रोडक्ट बनाता है। वो फ्लैगशिप किलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली वो ध्यान देते हैं क्वालिटी पे। वो उसके प्रोडक्ट्स कॉस्टली तो ज़रूर होते हैं, बट लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी फीचर्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो हमने देखा प्रोडक्ट कंसेप्ट मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है कस्टमर्स तभी बाय करते हैं जो प्रोडक्ट सुपीरियर और क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस किस पे करता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट जैसे हमें पता है वो क्वालिटी पे फोकस करता है कि प्रोडक्ट की क्या और कितनी अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स ऑफ अर्निंग। मीन्स ऑफ अर्निंग अर्न कैसे करेंगे, मतलब अर्न करने मतलब इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट लेके आना, या फिर न्यू फीचर्स लाना एक प्रोडक्ट में, ताकि वो प्रोडक्ट है कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। सो प्रोडक्ट मतलब मीन्स ऑफ अर्निंग कैसे हो जाएगी उनके, जब वो इंप्रूवमेंट लाएंगे क्वालिटी में या फिर वो न्यू फीचर्स लेके आएंगे अपने प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आता है एंड। इसका रिजल्ट क्या होता है, कंपनी अर्न प्रॉफिट कैसे करती है, बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है फैक्ट्री पे। सो हमने देखा प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, हमने देखा प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है। अब हम करेंगे सेलिंग कंसेप्ट के बारे में। तो अगर हम सेलिंग कंसेप्ट की बात करें तो सेलिंग कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करा जाएगा, उनको कन्विंस नहीं करा जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनको कन्विंस करना किससे, एग्रेसिव सेलिंग करके और वेरियस प्रमोशनल टूल्स यूज़ करके, प्रमोशन एफर्ट्स करके, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस हो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। यही कहता है हमारा सेलिंग कंसेप्ट, यही मतलब होता है सेलिंग कंसेप्ट का।
अब हम देखिए फोकस किस पे करता है। सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली फोकस करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, कि जो प्रोडक्ट करेंटली अवेलेबल है उसको कैसे उसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए, उसकी सेल्स को कैसे पुश करा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुँच सके। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि वीवो और ओप्पो का एग्जाम्पल लें। ये एक ही कंपनी के दो ब्रांड्स हैं, तो अगर हम किसी भी पास वाले मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो हमें जरूर वीवो और ओप्पो मोबाइल फोन जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सेलिंग कंसेप्ट, वो अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन बहुत अच्छे से यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स ऑफ फंडिंग, वो अर्न कैसे कर सकते हैं थ्रू एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टूल्स, वेरियस प्रमोशनल टूल्स यूज करके, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, वेरियस प्रमोशनल टूल्स को यूज करके, ताकि जो प्रोडक्ट है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके, प्लस वो कन्विंस हो सके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। उसका नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। सेलिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी फैक्ट्री होता है। सो हमने देखा प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड सेलिंग कंसेप्ट। इन तीनों कंसेप्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फैक्ट्री होता है। अब जब हम मार्केटिंग कंसेप्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आते हैं। अब तक हमने देखा था कि जो ये तीनों कंसेप्ट, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, या फिर प्रोडक्ट को कैसे सेल कैसे इंक्रीज करे जाए, उनके बारे में बात करते थे। अब मार्केटिंग कंसेप्ट और जो सोसाइटल कंसेप्ट होते हैं, ये दोनों कंसेप्ट बात करेंगे कस्टमर्स के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए। तो जो सोसाइटल कंसेप्ट है ये सबसे ज्यादा न्यूएस्ट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में। सो मार्केटिंग कंसेप्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग कंसेप्ट का मीनिंग होता है कि एक बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी अचीव कर सकता है जब वो अपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड उन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग में, मतलब कि मार्केटिंग कंसेप्ट में कि कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस करता है ऑन जनरेटिंग कस्टमर वैल्यू ऑन प्रॉफिट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम एप्पल में देख सकते हैं। जैसे कि एप्पल, हमें पता है कि जो फोन्स आईफोन्स बनाता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट लेकिन वो जनरेट करता है कस्टमर वैल्यू ऑन एट प्रॉफिट्स। क्योंकि देखो, हमने देखा था कि वो कॉस्टली फोन्स तो बनाता है, बट लेकिन वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। मतलब हमने देखा था कि 1 ईयर फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट भी देता है। वो कस्टमर्स को वेट नहीं करनी पड़ती, कस्टमर को अपना फोन रिपेयर नहीं कराना पड़ता, उनको न्यू फोन मिलता है एज इट इज। हमने देखा एप्पल अपने आईफोन जरूर कॉस्टली जरूर सेल करता है, बट लेकिन वो जनरेट करता है कस्टमर वैल्यू एट प्रॉफिट पे। सो हम देखते हैं कि फोकस किस पे करता है मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस करता है ऑन सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स ऑफ फंडिंग क्या होती है मार्केटिंग कंसेप्ट की। मार्केटिंग कंसेप्ट सिर्फ पर्टिकुलरली रिलाई नहीं करता प्रोडक्ट की क्वांटिटी या क्वालिटी पे। मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस रिलाई करता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलना, जैसे कि प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब फैक्टर्स में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंड ऑफ रिजल्ट्स। इसमें जो होता है एंड रिजल्ट्स, मतलब कि प्रॉफिट कैसे अर्न होता है। प्रॉफिट अर्न होते हैं कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन से। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी। सो नेक्स्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मार्केटिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मार्केट। हमने अब तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो सारे फैक्ट्री पे स्टार्ट होते थे, बट लेकिन जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो मार्केटिंग पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटल कंसेप्ट के बारे में। जैसे हमने देखा कि ये न्यूएस्ट कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या होगा। बेसिकली जो सोसाइटल कंसेप्ट होता है वो एम्फेसिस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, ना ही सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बल्कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी, कि सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम एप्पल कंपनी से देख सकते हैं। जैसे एप्पल अपने आईफोन्स बनाते हैं, कोई भी क्रायोजेनिक मटेरियल यूज नहीं करता, जैसे कि लेड या फिर मर्करी, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनको वैल्यू भी मिलती है, प्लस उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई होती है, और जो सोसाइटी है उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचता। सो हमने देखा कि सोसाइटल कंसेप्ट बेसिकली मतलब होता है कि कस्टमर्स को नीड को सेटिस्फाई करना, प्लस सोसाइटी को वेलफेयर को अच्छा रखना, मतलब कि सोसाइटी की वेलबींग की तरफ भी ध्यान देना। नेक्स्ट हम देखते हैं वो फोकस किस पे करता है। सोसाइटल कंसेप्ट बेसिकली फोकस करता है कस्टमर नीड्स पे एंड सोसाइटी की वेलबींग पे, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स ऑफ फंडिंग। तो सेलिंग कंसेप्ट में बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्केटिंग सोसाइटल कंसेप्ट भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे रिलाई करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट। जो सोसाइटल कंसेप्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मार्केट। हमने देखा था कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी होता है, इसलिए ये मार्केट और सोसाइटी दोनों जगह से स्टार्ट होता है।
सो हमने अच्छे से समझा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या कंसेप्ट्स होते हैं या क्या फिलॉसफीज होती है। इनको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज भी बोलते हैं। बेसिकली हमने देखा कि 5 कंसेप्ट्स होते हैं, दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। हमने देखा कि जो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, जो सेलिंग कंसेप्ट होता है, वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं फैक्ट्री से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उसकी क्वांटिटी पे, या प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए। वहीं अगर हम मार्केटिंग और सोसाइटल कंसेप्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं मार्केट से या फिर सोसाइटी से, और ये बेसिकली एम्फेसिस करते हैं, रिलाई करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, सोसाइटी की वेलबींग पे। सो हमने अच्छे से समझा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना ही सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। सो हमने देखा जो मार्केटिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं बल्कि एनपीओस के लिए भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। बेसिकली जो मार्केटिंग है वो हेल्प करती है जो कंज्यूमर्स है उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो सके। सो हमने देखा मार्केटिंग प्रॉफिट एज वेल एज एनपीओस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनके ऑब्जेक्टिव्स उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है और ये सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को, ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकें। और जो मार्केटिंग होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सो हमने देखा कि रोल ऑफ मार्केटिंग क्या हुआ। सबसे पहले तो मार्केटिंग हेल्प करती है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। नेक्स्ट हमने देखा कि ये कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। फिर नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट रोल होता है कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। सो मार्केटिंग के बेसिकली 3 रोल हुए कि वो प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सेकंड इज इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को उनको सेटिस्फाई करती है ताकि उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके। नेक्स्ट हमने देखा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, इसी वजह से वो मासेस में अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि सोलर वाटर हीटर का अगर हम एग्जांपल है, सोलर वाटर हीटर की मार्केटिंग अच्छे से नहीं करेगी, इसलिए हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, हम वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर की बात करें तो इस प्रोडक्ट की ज़्यादा मार्केटिंग करी जाती है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाटर हीटर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। हमने देखा कैसे प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको सेटिस्फाई करके। नेक्स्ट हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अच्छा और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करके। सो इस क्लास में हमने देखा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या कंसेप्ट्स होते हैं, उनकी क्या फिलॉसफीज होती है। नेक्स्ट हमने देखा रोल ऑफ मार्केटिंग। सो फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।